सो वेलकम टू आवर चैनल एंड रिव्यूज़ बिफोर व्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को इससे दिक्कत भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, बट इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। सो आज हम बात करने वाले हैं उदयपुर फाइल्स के बारे में एंड आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर हर्ष एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड अभी हम डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या इसका ट्रेलर है और क्या चीज़ें हैं जो इस चीज़ को इतना सेंसिटिव बना रही है। सो वेलकम टू दिस चैनल हर्ष। थैंक यू। सो क्या लगता है आपको ट्रेलर देखने के बाद उदयपुर फाइल्स का कि क्या व्हाट इज़ द मेन एजेंडा टू लॉन्च दिस ट्रेलर एंड दिस फिल्म एज वेल? यार ये ना मतलब एक पहली चीज़ एक रियल घटना के ऊपर है, रियल इंसिडेंट के ऊपर है। और मुझे नहीं लगता देश के अंदर कोई भी ऐसा होगा जिसे इस इंसिडेंट के बारे में नहीं पता होगा कि कैसे पर्टिकुलरली एक पंथ के लोगों ने बहुत ही मतलब दुर्दांत तरीके से एक टेलर की हत्या कर दी थी। और उसके राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या। पीछे का क्या रीज़न था, किस तरह से वो सारी घटना हुई, उस बारे में ये फिल्म है। बट कुछ लोग हैं जिन्हें इस फिल्म के आने से दिक्कत हो रही है। शायद कुछ ऐसा हो सकता है फिल्म के अंदर जिससे कुछ राज उनके कह लें या उनके जो एजेंडा है वो इफेक्ट हो सकते हैं। सो फॉर दैट रीज़न आई थिंक वो रोकना चाहते हैं इसका रिलीज। ओके, सो हम क्लियर करना चाहते हैं तो उन उन ट्रेलर का नाम क्या है? फिल्म का नाम है द उदयपुर फाइल्स और कन्हैया लाल साहू जो कि एक टेलर थे उदयपुर में और उनकी हत्या कर दी गई थी सर तन से जुदा ये कहते हुए। तो ये उसी बारे में फिल्म है। तो इसका लीड कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है? लीड कैरेक्टर बहुत ही नोन एक्टर, बहुत ही मंझे हुए एक्टर विजय राज। इन्हें आप अगर वैसे नहीं जानते होंगे, ज़्यादातर इन्हें कॉमिक रोल्स के लिए जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इन्हें कौवा बिरयानी के नाम से जानती होगी। सुनिए, बढ़िया बढ़िया लेग पीस डालना है। अरे हर आदमी को लेग पीस चाहिए, कहाँ से लाऊं? बट ये जितने अच्छे कॉमिक एक्टर हैं उतने ही संजीदा कलाकार हैं। तो ऑब्वियसली इस फिल्म के अंदर बहुत सीरियसली काम करने वाले हैं, सीरियस रोल है कन्हैया का। तो विजय राज हैं जो कन्हैया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ओके, सो प्लॉट हमें इतना क्लियर नहीं है ट्रेलर देख के, बट इतना समझ में आ रहा है कि ये मूवी बेसिकली हिंदू और मुस्लिम के एंगल को दर्शा रही है। इसकी प्रतीक्षा में ये अदालत तहखाने के अंदर एक बार पुनः सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा डिबेट हो रहा है कि ऑब्वियस बात है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमें इतनी चीज़ें आउट लाउड दिखाने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि लोगों के इमोशनल एंगल हिट हो जाते हैं। देखो, डेमोक्रेटिक होना, सेक्युलर होना ये अलग बात है, बट ये कोई फिक्शन नहीं है। क्या ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, एक रियल इंसिडेंट है और एक दुखद इंसिडेंट है कि इतने बड़े देश के अंदर जहां हम हर पंथ के लोग रहते हैं, हर तरह के मानने वाले लोग रहते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसे जो कहना है वो कह सकता है, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ एक स्टेटमेंट को सपोर्ट करने की वजह से किसी की सरेआम हत्या कर दी जाती है। और आप लेवल देखिए कि उसका बकायदा वीडियो रिकॉर्ड करके सर्तन से जुदा वो उसमें प्राउड ले रहे हैं जो उसके हत्यारे हैं। और मुझे लगता है ये फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट भी आना, क्योंकि हमारे देश में कुछ चीज़ें होती हैं ना जो सिर्फ खबर बन के रह जाती हैं। तो थ्रू दिस फिल्म आई फील कि वो वापस लोगों को समझ आएगा जो लोग भूल गए हैं कि इस देश के अंदर क्या घटनाएं घटी हैं। जगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिल्म का काफ़ी एंगल ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ पे केओस है और मस्जिद में जाके पुलिस छानबीन कर रही है। दूसरी वो मस्जिद नहीं है, अच्छा वो ज्ञानवापी मंदिर है अच्छा जिसे दे सो कॉल्ड मस्जिद बना लिया गया है। अच्छा, तो ये एंगल उस मूवी में क्लियर होता हुआ दिखेगा या अभी भी वो एक डिबेटेबल टॉपिक है या क्या मतलब? देखो, अगर हमारे मानने के हिसाब से माना जाए तो हर तरह से प्रूव हो चुका है कि वो मंदिर है। ऑब्वियसली केस है अभी कोर्ट के अंदर, ठीक है।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हुआ था वहाँ पर, उन्होंने भी जहाँ तक है जो चीज़ें निकली हैं, है ना, और जो हिंदू कम्युनिटी है, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो एक लंबे वक्त से कहते आ रहे हैं कि भाई एक सिंपल सी बात है कि हमारी मान्यताओं में नंदी का मुंह मंदिर में शिवलिंग की तरफ होता है। आप किसी भी शिव टेम्पल चले जाइए, नंदी का जो मुंह होगा वो शिव जी की ओर होता है। और कब से पुराना, इतना प्राचीन वो मंदिर है, वहाँ पे मुझे लगता है शायद इस पंथ के यहाँ पर आने से पहले का वो मंदिर है। ठीक है, मैं इसे धर्म नहीं कहता हूँ, ये पंथ है मेरे। तो इस पंथ के भारत में आने से पहले का वो मंदिर है जिसे ये लुटेरे लूटने आए, सो कॉल्ड इन्वेडर्स जो यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे कोई संशय ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है कि वो किसी और धर्म का है, किसी और पंथ का है। हिंदू धर्म का शिव मंदिर है, और जो बहुत जल्दी कोर्ट भी उस चीज़ को बोल देगा। और जैसे इन्होंने राम मंदिर की जगह खाली करी थी, वैसे इन्हें ज्ञानवापी भी खाली करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और इसमें नूपुर जी का एंगल जो था, जिनकी वजह से स्टोरी स्टार्ट हुई थी, जिनने डिबेट किया था, तो वो क्या एंगल है? लाइक नूपुर जो कि बीजेपी की उस टाइम पे प्रवक्ता थी, स्पोक पर्सन थी, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद उन्हें हटा दिया गया। मैं अगर पार्टी से ही हटा दिया। हाँ, उन्हें पार्टी से हटाना पड़ा, उन्हें स्पोक पर्सन जो। बट बीजेपी तो हिंदुइज्म को सपोर्ट करता है, फिर पार्टी से हटा है। यही तो इशू है। आप समझो कि एक इंसान है जो सिर्फ एक फैक्चुअल बात कर रहा है, जो पर्टिकुलरली लिखा गया है, जो भी बात उन्होंने पैगंबर को लेकर कही थी, ठीक है, वो तो वहाँ लिखा हुआ है, हम इस कंट्रोवर्सी में ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, फॉर आवर सेफ्टी ऑल्सो। बट ऑन अ सीरियस नोट, समझने वाली बात ये है कि एक कम्युनिटी है जो हमारे यहाँ माइनॉरिटी में आती है, ठीक है, बिल्कुल। और ये माइनॉरिटी ऐसी है, इतनी फ्री है इंडिया के अंदर कि एक मेजॉरिटी वाले इंसान एक स्टेटमेंट देती है और उसके बाद उसे अपनी जो पोजीशन है वो छोड़नी पड़ जाती है, वो उससे छीन ली जाती है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के जरिए। उसे ये माइनॉरिटी धमकी देती है कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। वो हमारी ऑडियंस समझती है कि गर्दन ही काट दी जाएगी, आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये धमकी देने की हिम्मत है हमारे यहाँ की माइनॉरिटी में। और उसके बाद उस स्टेटमेंट को सिर्फ सपोर्ट करने की वजह से, उस पर्टिकुलर नूपुर शर्मा के स्टेटमेंट को एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर सिर्फ सपोर्ट किया, शेयर किया, और उसके साथ जो हादसा हुआ, जो उसकी जान ले ली गई, आई एम टॉकिंग अबाउट कन्हैया। ये फिल्म है उस बारे में। सो बेसिकली मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, कन्हैया लाल जी ने नूपुर शर्मा का स्टेटमेंट को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उनका मर्डर कर दिया गया बेसिकली फिल्म में। दैट्स अ ब्रूटल मर्डर। ओके। मैंने तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। और जहाँ तक ये दिखाया गया है कि पीपल मर्डर करने के बाद जैसे कि सेलिब्रेट किया था, या they were not afraid at all कि वो एक पब्लिक प्लेस में किसी आदमी की दुकान में घुस के उसका गर्दन काट रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी इंसान होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर इंसान होगा ऐसा करेगा ही। मुझे नहीं लगता ऐसा करने वाले इंसान की श्रेणी में भी आते हैं। दे आर रिकॉर्डिंग वीडियो ऑफ इट। आप किसी को मार रहे हैं, दूसरा उसको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, बिकॉज उनका मोटिव सिर्फ मर्डर करना नहीं है, उनका मोटिव है और लोगों में दहशत फैलाना कि इफ यू से समथिंग अबाउट देयर पंथ, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और हम देखते भी हैं खुलेआम, आप सोशल मीडिया कमेंट्स निकाल के देख लेंगे तो सर तन से जुदा के 50 हज़ारों कमेंट्स मिल जाएंगे आपको। तो ओवरऑल उन्होंने सपोर्ट किया, उसका वीडियो रिकॉर्ड किया, उनको किसी तरह का कोई गिल्ट नहीं था। ऑल्सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट स्लीपर सेल्स, व्हाट बेसिकली इट प्रोजेक्ट्स, या स्लीपर सेल्स सिर्फ हमारी कंट्री फेस कर रही है या इंडिया के भी कोई स्लीपर सेल्स है? मतलब क्या, व्हाट स्लीपर सेल्स आर? बिकॉज आई हैव सीन इन डिफरेंट मूवीज। अक्षय कुमार की मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, हॉलीडे, उसमें स्लीपर सेल्स का बताया गया है कि स्लीपर सेल्स होते हैं, दे बेसिकली क्या फंक्शन इन नॉर्मल, सो दे आर समवेयर, दे आर द एजेंट्स ऑफ, मतलब टेररिस्ट साइट कह लेंगे, या जो कोई भी हेटरेट फैलाना चाहते हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के। तो
स्लीपर सेल होता क्या है? बेसिकली एक इंसान है जिसको पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स दी गई हैं और वो एकदम नॉर्मल ह्यूमन की तरह आपके बीच रह रहा होता है until unless he receives a direction or a message to get activate. जब तक उसे एक्टिवेशन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन या कोई मैसेज नहीं आता है तब तक वो नॉर्मल आपके बीच में जी रहा होगा. सो दे आर दी स्लीपर सेल्स. स्लीपर सेल इसीलिए है कि अभी तक वो सोए हुए हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये हुआ एक स्टेट के अंदर, बट इसे बाद में क्योंकि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े, इसके तार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जुड़े, सो लेटर ऑन इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो हमारे होता है, उसको सौंप दिया गया और वो ही इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किए हैं. इसमें 9 या 11 कुछ आरोपी हैं, 2 गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो पाकिस्तानी हैं. ठीक है, तो सिर्फ इतना नहीं है कि एक छोटा सा हादसा नहीं था, ये बहुत बड़ी समस्या है और 3 साल हो चुके हैं इस केस. तो अभी कोर्ट के जैसे ऑर्डर्स आए थे कि मतलब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, तो ये प्रोटेस्ट किस चीज़ को बचाने के लिए है? कल्चर को बचाने के लिए है? मूवी में कुछ ऐसी चीज़ है जो जो दोनों डिफरेंट कल्चर्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, सब कुछ, या रीयूनाइट? तो ऐसा क्यों है कि इसको प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इसकी रिलीज को डिले किया जा रहा है? इसका क्या मेजर रीज़न क्या है? यही रीज़न है कि हिंदू मुसलमान का एक एंगल है, या क्या मेजर रीज़न क्या है? जो लोग अपोज कर रहे हैं इसके रिलीज को, उनका कहना है कि आपसी सौहार्द. कुर्बानी मांगी थी तो अनोखी लगता है. यूपी में कोई आतंकवादी घटना हो पाएगी क्या? वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लोग आपस में कुछ मुट्ठी भर गंदे मुसलमानों के चक्कर में सारी जो मुसलमान पंथ है उसे क्यों बदनाम किया जा रहा है. पर ऐसा है कि कोई पर्टिकुलरली किसी को टारगेट नहीं कर रहा है. अगर कोई इंसान टोपी पहन के किसी का मर्डर करता है तो उसे पिक्चर में, उसे फिल्म के अंदर टोपी पहना हुआ ही दिखाया जाएगा. ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति था जिसका अटायर या जो किसी और पंथ का था और फिल्म के अंदर कुछ और प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जैसे कि हमारी और हिंदी फिल्म्स में होता है, जहाँ कोई अच्छा काम कोई हिंदू करता है और फिल्म के अंदर उसे क्रिश्चियन या और कुछ भी दिखा दिया जाता है. बट इसमें वैसा नहीं है. इसमें तो जिसने जो काम किया उसे वो दिखाया जा रहा है. ये बॉलीवुड में बहुत पहले से नहीं चला आ रहा कि दिस कल्चरल एंगल, और इस पे बहुत पहले भी डिबेट हुई थी जब आई गेस ओ माय गॉड बनी थी, तो उस पे हिंदू गॉड्स के लिए जो लोगों ने जिस तरीके से मजाक भी बनाया था किसी किसी प्रोजेक्टाइल करने के लिए भी कि हाँ हमें हमारी स्टोरी लाइन मिल जाए या हमें वो फैक्टर मिल जाए, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ हिंदुइज्म का क्यों होता है और बाकी कल्चर्स का क्यों नहीं होता? और अगर होता है तो वो इतने स्ट्रिंजेंट क्यों है उस चीज़ को लेके कि वो उस चीज़ को बचा लेते हैं? बट एज वी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे हर कल्चर की वैल्यू है, हर कल्चर को हम खुले दिल से अपनाते हैं, तो उस कल्चर को सिर्फ हिंदुइज्म ही टारगेट क्यों किया जाता है सबसे ज़्यादा? क्योंकि हम लोग शायद ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है. और वी वुड से हमें सेक्युलर बना दिया गया है मूवीज के थ्रू, सो दैट वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द यूथ एग्जैक्टली वांट्स, राइट? या क्या वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है लोगों को, या उतनी फैक्ट्स की नॉलेज नहीं है, या उतना पढ़ाया नहीं गया जिसकी वजह से वो लोग थोड़े से डिटैच्ड हैं अपने रिलेशनशिप, दे आर रेडी टू बिकम सेक्युलर, बट वो अपने कल्चर को भी नहीं समझना चाहते हैं. तो ऐसा क्यों? मतलब लाइक दिस इज अ मेजर थिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री. सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना ही धर्म त्याग दो. हमारे यहाँ ना एक आजकल स्पेशली जो यूथ है उसके अंदर कि भाई मैं किसी धर्म का नहीं हूँ, मैं किसी में बिलीव नहीं करता, है ना, मैं नास्तिक हूँ, और ऐसी कई सारी चीज़ें चलती हैं. ठीक है, लेकिन और सारे जो पंथ हैं वो बहुत कट्टर तरीके से, आई एम यूजिंग द वर्ड कट्टर तरीके से, पहले अपनी रिलीजन, अपनी जो उनकी होली बुक्स हैं, जो कुछ भी है उसको वो पहले पढ़ाते हैं, जहन में भर देते हैं. कई सारी जगह पर ये जो बात कर लूँगा मदरसे और इन सारी जगहों पर बहुत गलत तरीके से भी नरेट किया जाता है. क्यों उनके अंदर इतनी कट्टरता है? अगर हम हर पंथ की किताब को पढ़ें,
जो धार्मिक पुस्तकें हैं उन्हें पढ़ें तो वहाँ किसी में गलत ज़्यादा कुछ है नहीं, अनलेस उसके ट्रांसलेशंस गलत ना हो या उसका नरेशन गलत ना लिया जाए। बट बात आती है कि अबाउट हिंदू, अबाउट हम है ही नहीं। हमें लगता है कि नहीं नहीं भाई, हम हमारा धर्म क्यों दिखाएंगे, हम हमारी चीज़ें क्यों थोपें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, इसका फ़ायदा उठाया जाता है। अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आप देखिए, शिव जी को टॉयलेट करते हुए पीके में दिखा दिया जाता है, भागते हुए दिखा दिया जाता है, ठीक है। मान लिया उसने अटायर पहना हुआ है, वो कोई आर्टिस्ट है, बट वो किसी और रिलीजन, किसी और पंथ के साथ करके देखो, एंड दैट इज़ वेयर सर तन से जुदा कम्स। किसी हिंदू ने आज तक धमकी नहीं दी ना कि धड़ से अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें शायद वो सेक्युलरिज्म का पार्ट पहले ही पढ़ा दिया गया है कि कुछ भी हो तो आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि आप सेक्युलर हो, आप वाइज हो वो। बट until I'm not saying that there should be a cultural tension between the people, but there should be acceptance also. And acceptance comes when people are aware about their culture. आप तब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कोई दूसरा कल्चर भी जब तक आपको अपने कल्चर के बारे में नहीं पता हो, राइट? सो दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि आपको खुद के बारे में इतना नहीं पता तो आप इजीली चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले रहे, राइट? एक्सेप्टेंस तभी आती है जब आप या तो आपको पूरा पता हो अपने बारे में और आप डिसाइड, और या तो आपको बिल्कुल नहीं पता हो, ठीक है। तो इस फैक्टर्स में अगर हम वापस जाए उदयपुर फाइल्स पे, तो विजय राज जो रोल प्ले करते हैं यूजुअली वो मोस्टली हम कॉमेडी देखते हैं। तो उनने ये स्पेसिफिक ये फिल्म क्यों साइन करी? बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिटिकल फिल्म, और उनके करियर पे एज एन he is a very good actor and a very renowned actor, but as an actor also ये थोड़ा चैलेंजिंग टास्क नहीं था कि इतनी क्रिटिकल फिल्म को एज अ लीड प्ले करना और उसके बाद इतनी हेटरेड लेना, अगर कुछ हो जाए गलत तो वो चीज़ भी फेस करना। तो इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर हिम एज वेल। ऑब्वियसली देखो, जो भी इंसान कॉमेडी करता है वो अंदर से बहुत संजीदा होता है, ठीक है। कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस, या ओके। इंडीड। तो पहली चीज़ तो वो उनके अंदर है सीरियस होना। और जितने लोग भी जानते हैं विजय राज को, अगर इंटरव्यूज़ के थ्रू भी आप जानते हैं, तो वो थोड़े हटके इंसान है बहुत ज़्यादा। मैंने उनके इतने इंटरव्यूज देखे जिसमें उन्होंने बोला है इवन कि गाली एक इमोशन है। अगर आप साथ हो चटके, अगर आप बयान नहीं करोगे तो वो इमोशंस बाहर कैसे आएंगे? वो गाली इज नॉट अ, इट्स नॉट अ डायलॉग, इट्स नॉट समथिंग, इट्स एन इमोशन पोइट। पीपल फील करते हैं तभी वो बोल पाते हैं, तो उसको अदरवाइज नहीं ले सकते आप। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रोजेक्ट गाली एज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ आर्ट और इमोशन टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ दैट थिंग। तो मुझे काफ़ी सही लगा। एक और एक्टर, बहुत अच्छे रिनाउंड एक्टर है मनोज वाजपेयी, या मनोज talking about साथ हो चटके, there was in that interview विजय राज, के मेनन एंड मनोज वाजपेयी, तीनों के तीनों बहुत ब्रिलियंट एक्टर हैं। एंड विजय राज के बारे में ये है यार कि पहले तो बहुत मतलब हेड्स ऑफ टू दैट पर्सन कि उन्होंने ये स्टोरी चुनी। क्योंकि होता क्या है ना यार, कई बार स्टोरीज को अगर अच्छा फेस मिल जाता है, उसकी रीच बन जाती है, तो समवेयर उनके लिए भी रिस्क रहा होगा, करना ना करना उन पे ऑप्शन तो था, उन्होंने चूज़ किया, अच्छी चीज़ है, उसके साथ खड़े रहे। और बेहतरीन एक्टर है, मैं नहीं मिला हूँ किसी ऐसे इंसान से जो ये कहते मिल जाए कि विजय राज के परफॉर्मेंस में मज़ा नहीं आया है। तो ट्रेलर के थ्रू ही बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई देते हैं ट्रेलर में, बट मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ कि जो किरदार निभाएंगे बहुत बेहतरीन और बहुत सच्चा होगा। और एक और बात है कि कश्मीर फाइल्स या केरला फाइल्स जो मूवीज थे जो हमने देखी, तो उन मूवीज में जैसे बताया गया है, जैसे प्रोजेक्ट किया गया है चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगा कि विवेक अग्निहोत्री जी ये वाली मूवी में भी इनिशिएटिव ले रहे होंगे, बट आई वाज रॉन्ग। सो इसमें शायद डायरेक्टर भरत जी हैं एंड प्रोड्यूसर इज अमित जानी। तो
these people are not into industry for a very long period of time. मैंने इनका अभी कुछ हिस्ट्री देखी नहीं है. मुझे भी वही लगता है कि बहुत तो ज़्यादा स्टार्टिंग ऑफ द करियर में इतनी एक्सट्रीम टेंजेंट पे जाके इतना एक्सट्रीम डिसीजन लेके पहले ही फिल्म अपने लिए ऐसी क्यों चुन ली, या कोई और करने के लिए रेडी नहीं था तो दीज वर द लास्ट ऑप्शंस, और क्या मतलब लाइक इट वाज अ वेरी मतलब मैं खुद सोच रहा था ये चीज़ कि इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है. लाइक द डायरेक्टर हैज नो हिस्ट्री ऑफ द फिल्म्स दैट ही हैज डन दिस नाउ. या तो अगर वो फर्स्ट फिल्म में इतनी कंट्रोवर्शियल कर रहा है तो व्हाट अबाउट हिज करियर. लाइक सबको अपना करियर का तो एटलीस्ट दिखता ही है, बट इज ही नॉट अफ्रेड और इज ही लाइक कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा. ऑब्वियसली देखो, पहली चीज़ होती है, कोई भी क्रिएटिव इंसान है उसके लिए कोई बात होती है जो उसे लगता है कहना ज़रूरी है, और वहीं से उसका काम करना शुरू होता है. अब किसी भी आर्ट में जाओ, उसका एक इमोशन होता है जो वो दिखाना चाहता है. तो उन्होंने ऑब्वियसली फील किया होगा कि इस स्टोरी को कहना, सामने लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे जब हुआ, थोड़े बहुत मीडिया कवरेज के बाद में कहानी दफन हो गई, जबकि बहुत ज़रूरी है उसके पीछे क्या हुआ है, सारी चीज़ों को डेप्थ में समझना. और फिल्में देखो समाज का आईना होती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि जो समाज से निकली कैसी भी कहानी है, एक दुखद कहानी, पर उसको सामने लाना. तो मुझे लगता है कि पहले तो उन्होंने उसकी इम्पोर्टेंस को समझा है, और हो सकता है कि इस चीज़ के बारे में नहीं भी सोचा हो कि कोई कंट्रोवर्सी है या कुछ है. एक सीधा मकसद भी तो इंसान का होता है कि हमें कहानी कहनी है. मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, इस फिल्म को जो सेंसर बोर्ड है हमारा, ठीक है, सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन, उन्होंने 150 कट लगाए हैं इस फिल्म को. मतलब किसी भी फिल्म में यूजुअली इतने कट्स नहीं होते. 150 150 कट्स है इस फिल्म में. मतलब आधी मुझे लगता है जो सच्चाई बाहर आनी भी होगी वो काट दी गई है. तो जो भी आएगा होपफुली, जो माइल्ड वर्जन, देयर आर पीपल जो उस वर्जन तक को अपोज कर रहे हैं कि रिलीज मत कीजिए. एंड इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ आपको कि इसमें अपोज करने वालों में जो अपील है उसमें से एक इंसान वो है जो आरोपी है, जो इस केस का कन्हैया लालू का. बेल पे बाहर है. अरे बाप रे. मतलब आप समझ रहे हो, अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. पक्का दिल्ली वाला है तो. अरे मैं तो कुछ किया ही नहीं. मेरी कोई गलती नहीं है, तुम मेरे पे इल्जाम डाल रहे हो, मैं तो कुछ नहीं किया. प्रूव करके दिखा दो. प्रूफ करके दिखा दो, हद होती है. अरे यार क्रेजी. तो यार कभी कभी मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था, कन्हैया जी के जो बेटे हैं, ठीक है, उनका था. मतलब वो लोग चाहते हैं ना कि यार उनके पिता के साथ जो है वो स्टोरी दुनिया के सामने आना ज़रूरी है. ठीक है, मैं उनका पक्ष, मुझे नहीं लगता है कि किसी को इतना नुकसान होगा जितना उनकी कहानी, उनकी हकीकत को बाहर आकर उन्हें तो कुछ फ़ायदा होगा उस चीज़ का. और कहीं ना कहीं फायदा नुकसान भी नहीं है एक्चुअली. दुनिया में ना फैक्ट्स को बहुत नीचे रखा गया है हर चीज़ में. अगर कोई बात इंसान फैक्ट्स को बाहर लेके भी आता है ना, तो एक कल्चरल या एक डेमोक्रेटिक डिस्प्यूट बन जाता है. तो हम इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो यार, इस मूवी से तो हम सच्चाई ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जो रियलिटी है वो सामने आएगी. इस केस से जुड़े कुछ इनसाइट्स होंगे, कुछ अंदर की बातें जो अभी तक बाहर मीडिया के थ्रू भी नहीं आई हैं, वो शायद इस स्टोरी के अंदर हमें देखने को मिल जाएं. और शायद यही डर होगा जो लोग इसे अपोज कर रहे हैं कि अंदर की बातें बाहर ना आ जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक समझदारी वाली बात होगी कि इससे आपसी सौहार्द और हिंदू मुस्लिम है इसमें कोई भी इफ़ेक्ट आने वाला है. क्योंकि हर बार ये बात कही जाती है, राम मंदिर मत बनाओ दंगे हो जाएंगे, मस्जिद में मतलब ज्ञानवापी पे मत बात करो दंगे हो जाएं. तो ऐसा कुछ नहीं है. पर हाँ, कुछ पर्टिकुलर लोग हो सकते हैं जिन्हें सच्चाई से दिक्कत हो बाहर आने से, तो एक वो भी समस्या है. बाकी एज ऑडियंस एक अच्छी कहानी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस विजय राज और बाकी सारे एक्टर्स भी ठीक है, और एक सही एंगल एक स्टोरी का जो मुझे लगता है कि ना इधर से ना उधर से कहीं से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बट रियल होगा. बिल्कुल सही बात है. और मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ विजय राज को इस फिल्म में देख के.
बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर एंड इतना नो मैटर वो सीरियस रोल करते हैं, बट एज अ लीड इतनी बड़ी मूवी जिसमें कि इतना कंट्रोवर्शियल है, विजय राज को देखना इज़ अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो at some point because I think he's a very ideal actor in Bollywood industry. तो उसका I guess जैसे वो अपनी एक्टिंग स्किल्स के थ्रू अपनी बेस्ट कैरेक्टर को लेके आ सकते हैं इस मूवी के लिए, वो आई गेस शायद उनसे बेहतर कोई और कर नहीं पाएगा. दैट्स व्हाई आई थिंक ही इज देयर फॉर डेफिनेटली मतलब जिस दर्जे के वो एक्टर हैं विजयराज, वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहानी के साथ पूरा न्याय करेंगे, और जो कहानी जिस तरीके से बाहर आनी चाहिए, जिस सच्चाई से आनी चाहिए, डेफिनेटली उस तरीके से ही आएगी. और मैं तो कहूँगा कि मत विरोध करो, जो थोड़े बहुत लोग भी हैं, पहले देख तो लो कि कहानी क्या है. और साथ ही जो भी हमारी ऑडियंस है और जहाँ तक भी हमारी बात पहुँचती है, देखो बहुत ज़रूरी है कहानी को पहले देखना, समझना, उसके बाद तय कर लेना कि क्या सही है क्या गलत है. दैट्स ट्रू. तो ये फिल्म की रिलीज डेट जो पुश हुई थी, तो अब फाइनल डेट क्या है? तो ये फिल्म टाली नहीं गई थी, पुश नहीं हुआ था. एक जमीयत उलेमाए हिंद करके ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे रिलीज़ होने से रोकना चाह रहे थे. उन्होंने पिटीशन दिया हुआ था हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है. और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद ये बात कह दी है कि इस फिल्म को रिलीज़ होने दिया जा रहा है. और सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, एवरी कंट्रोवर्सी दैट बॉलीवुड इज़ क्रिएटिंग और फैक्ट्स आर क्रिएटिंग, प्लीज़ डू वॉच सो दैट आपको एक क्लियर साइड पता चले चीज़ों का. नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे समाज में किस चीज़ों को और किस चीज़ों को केटर किया जा रहा है, ठीक है. क्योंकि हर चीज़ पर्दे पे आ जाए ऐसी ज़रूरी नहीं है. तो अगर वो कहानी आ रही है और अगर उस चीज़ में डिस्प्यूट है, तो आपको फिर ज़रूर देखने जानी चाहिए वो फिल्म, सो दैट आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कि हाँ शायद मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, अब मुझे पता है कि हाँ ये चीज़ एक्नॉलेज करी गई है हिंदी सिनेमा से. तो ये बहुत अच्छा फैक्टर है, क्योंकि हम मीडिया को फोर्थ पिलर मानते हैं हमारी डेमोक्रेसी में, तो वो कुछ वैल्यू ऐड करता है तभी हम उसे फोर्थ पिलर मानते हैं. तो उस वैल्यू को सामने लाना और उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो मीडिया बहुत अच्छे से जानती है. तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को जाके देखें. अभी ट्रेलर लॉन्च हुआ है, ट्रेलर के बारे में हमने डिस्कस किया है, जो जो ट्रेलर में हमने देखा गया है, जो जो हमें समझ में आ रहा है उस हिसाब से हमने डिस्कस किया है. बाकी मूवी में क्या है इज़ अ रियली सरप्राइजिंग एलिमेंट. वैसे ही विजय राज इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग एलिमेंट फॉर मी. सो काफ़ी अच्छा मुझे लुक एंड फील लग रहा है इस मूवी का. तो प्लीज़ डू वॉच ऑन नियर थिएटर. एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे द कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, इन फिल्म से जो एक्सपेक्टेशन रही होगी आपकी और आपने जो देखा होगा, उसी तरीके से लगभग उसी लीग की ये फिल्म है, उसी तरीके का जॉनरा है इसका. तो अगर वो फिल्म आपको समझ आई है और समझ आया है कि उन फिल्मों का बनना, उन कहानियों का बाहर आना क्यों ज़रूरी था, अवेयरनेस, ऐसी क्या सच्चाई थी जो उन फिल्मों के ज़रिए आपको पता चली, तो उसी तरीके से इस फिल्म के बारे में आपके, मुझे लगता है जब आप फिल्म देखेंगे तो आपके विचार वही होंगे, आपके थॉट्स होंगे कि आपको बहुत कुछ नहीं पता था जो इस फिल्म के ज़रिए आपको पता चलेगा. तो ज़रूर जब ये फिल्म आ रही है 11 जुलाई को, तो आप देखिए, उसके बाद डिसीज़न बना लेना सही था गलत था क्या था. So thank you for watching and stay connected with us, and I hope आपको ये हमारा discussion over the उदयपुर फाइल्स अच्छा लगा होगा. and please I would suggest that it's just a review and आप इसको एज अ रिव्यू की तरह लें. इसमें मैं किसी का साइड नहीं लेना चाह रहा हूँ या मैं किसी चीज़ को प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रहा. मैं सिर्फ जो फैक्ट्स हैं उस पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, सिमिलरली एज द मूवी विच इज़ ट्राइंग टू प्रोजेक्ट. एंड हमारा ऐसा कोई बिलीव नहीं है किसी भी चीज़ों पे, हम सिर्फ जो हमारे फैक्ट्स हैं उसको देख के हम चीज़ें बता रहे हैं. हम ऐसा कुछ मन गढ़ंत ज्ञान नहीं दिखाना चाह रहे हैं लोगों को ताकि वो
मैन्युपुलेट हो हमारे स्टेटमेंट से, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है. सो प्लीज़ डू वॉच दिस फिल्म ऑन 11th of July, and I hope you like this video. Share and subscribe for this beautiful review for our channel, and हमें सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही. और फ्यूचर में हम आपको और भी रिव्यूज़ बेहतर तरीके से अगर हम आपको दिखा सकें, अपने ओपिनियंस बता सकें ओवर एंड द फैक्ट्स विच आर देयर इन्वॉल्व विद द फिल्म, हमारा वही कोशिश है इस रिव्यू चैनल को चालू करने का कि हम वो चीज़ें बता सकें जो मूवी से पहले ही हमें पता हो, या हमें न्यूज़ के थ्रू या बाकी सोर्सेज के थ्रू पता चले, तो हम वो बता सकें आपको और आप तक ला सकें. So please subscribe our channel and stay connected with us. Thank you for watching Reviews Before Views, and thanks Harsh for coming up and joining for the video. So let's take this up for another round someday. So thank you, and yeah, we enjoyed it. Subscribe.